नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टेट की जो अपने रिच कल्चर, हिस्ट्री और हॉन्टिंग स्टोरीज के लिए मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे वेस्ट बंगाल के 7 सबसे हॉन्टेड प्लेसेस पर, जहाँ के रात के अंधेरे में सिर्फ एक चीज मिलती है, खौफ। इमेजिन करो, रात के 12 बजे हैं, पुरानी हवेली, ठंडी हवा और अचानक से अरे ये क्या था। सॉरी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, लेकिन सीरियसली दोस्तों, ये जगह ऐसी है जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक कहानी। टाइटन योर सीट बेल्ट्स, ग्रैब योर पॉपकॉर्न, क्योंकि आगे क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता। सबसे पहला नाम है का। सुनने में तो नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। ये स्टेशन 1907 के दशक से बंद पड़ा था। एक समय था जब यहाँ चहल पहल हुआ करती थी। मतलब समझे, इतने सालों से बंद क्यों? क्या हुआ था ऐसा कि इसे बंद करना पड़ा? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ एक स्टेशन मास्टर की वाइफ ने एक भूत देखा था, और वो भूत कोई साधारण भूत नहीं था। और सुनने में आया है कि भूत भी एकदम व्हाइट सरी में, बाल खुले हुए, जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन हो। तो हुआ ये कि भूत देखने के कुछ दिनों बाद स्टेशन मास्टर और उनकी वाइफ दोनों की ही मौत हो गई, और वो भी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से, और वो भी एकदम मिस्टीरियस तरीके से। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। उसके बाद से तो जैसे ये स्टेशन ही भूत बंगला बन गया। लोग इसे हॉन्टेड मानने लगे। कोई भी यहाँ से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता। डर के मारे लोग इस जगह से दूर भागते हैं। बहुत लोगों ने यहाँ एक लेडी गोस्ट को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखा है, वो भी रात के अंधेरे में। मतलब इमेजिन करो, रात के टाइम, खाली प्लेटफॉर्म और एक व्हाइट साड़ी वाली आंटी आपके साथ ट्रेन का वेट कर रही है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 2009 में इसे वापस ओपन किया। सोचा शायद भूत चला गया होगा, लेकिन नहीं, भूत की कहानियां अभी भी चल रही हैं। लोग आज भी रात के वक्त इस जगह से दूर रहते हैं। कोई भी यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। तो अगली बार जब आप पुरुलिया जाएं, तो दिन में ही जाना। रात को तो पता नहीं क्या हो जाए, कौन जानता है, शायद आप भी उस भूत से मिल जाएं। अब बात करते हैं कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी की। सुनने में तो ये जगह भी काफी इंटेलेक्चुअल लगती है ना? बुक्स, नॉलेज, पीस। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो पीस की जगह सिर्फ फियर है। यहाँ के गार्ड्स और विजिटर्स कहते हैं कि रात के टाइम यहाँ अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई किताबों को पलट रहा हो, पैरों की हल्की आवाजें, विस्पर्स। और सबसे खौफनाक वाकया तो तब हुआ जब एक रिसर्चर की यहाँ रिसर्च करते वक्त डेथ हो गई। मतलब इमेजिन करो, आप रिसर्च कर रहे हो और अचानक से कहा जाता है कि लाइब्रेरी के अंदर रात को कुछ अनजान आत्माएं घूमती हैं, और ये आत्माएं कभी स्टूडेंट्स को डराती हैं तो कभी उन्हें गाइड करती हैं। मतलब आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी रिसर्च में हेल्प कौन कर रहा है। तो अगली बार जब आप नेशनल लाइब्रेरी जाएं तो ध्यान से जाना। हो सकता है कोई आपके कान में कुछ कहकर चला जाए, बू। अगर आपको पुरानी कब्रिस्तान से डर लगता है तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी सेमेट्री नहीं है। ये सेमेट्री 1760 में बनाई गई थी। मतलब सोचो कितनी पुरानी होगी। और यहाँ आने वाले कई लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिपोर्ट की है। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाएं कुछ अजीब सी होती हैं, जैसे कोई आपको छू कर गुजर गया हो, लेकिन आसपास कोई नहीं। और कई बार लोगों ने यहाँ व्हाइट शैडो फिगर्स देखे हैं। मतलब इमेजिन करो, रात के टाइम कब्रिस्तान में आप अकेले हो और अचानक से एक व्हाइट फिगर आपके पास से। कुछ विजिटर्स को यहाँ एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट फील होता है, जैसे उनकी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। मतलब आप जैसे ही अंदर जाओगे, आपकी एनर्जी। तो दोस्तों, अगर आपको कभी साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री जाने का मौका मिले तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहां हिस्ट्री और मिस्ट्री का एक अजीब सा मिलन होता है। यहाँ की हर ईंट एक कहानी कहती है और हर कोना एक रहस्य छुपाए हुए है। ये है हेस्टिंग्स हाउस, जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का घर था। इस घर की दीवारों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। अब ये वॉरेन हेस्टिंग्स साहब भी बड़े तगड़े आदमी थे, लेकिन उनकी आत्मा को शायद अभी तक शांति नहीं मिली। उनके जीवन के कई पहलू आज भी रहस्य बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अक्सर एक बूढ़े अंग्रेज आदमी का भूत देखा गया है, जो अपने पेपर्स ढूंढता रहता है। ये दृश्य यहाँ के लोगों के लिए आम हो गया है। कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट खो गया था,
और तब से उनकी आत्मा उसे ढूंढती रहती है। ये डॉक्यूमेंट उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मतलब इमेजिन करो आप कितने बड़े आदमी हो, लेकिन एक खोया हुआ डॉक्यूमेंट आपकी आत्मा को भी शांति से नहीं रहने देता। ये सोचने वाली बात है कि एक कागज का टुकड़ा किसी की आत्मा को कैसे परेशान कर सकता है। और तो और यहाँ के स्टूडेंट्स भी कई बार पैरानॉर्मल चीजों का सामना कर चुके हैं। ये घटनाएं उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। बुक्स अपने आप गिरना, लाइट्स का अचानक से बंद हो जाना, और तो और कुछ स्टूडेंट्स ने तो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को खुद देखा है। ये घटनाएं यहाँ के माहौल को और भी रहस्यमय बना देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी हेस्टिंग्स हाउस जाने का मौका मिले तो सावधान, यहाँ का हर कोना आपको चौंका सकता है। हो सकता है वॉरेन हेस्टिंग्स साहब आपसे अपना खोया हुआ डॉक्यूमेंट ढूंढने में हेल्प मांग ले। चकल्स नर्वसली। और अगर ऐसा हो तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। ये है कर्सियोंग। और दोस्तों, यहाँ का हॉरर लेवल नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ के लोकल लोग और स्टूडेंट्स अक्सर एक हेडलेस बॉय को देखने का दावा करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हेडलेस बॉय, जो हिल की रोड्स पर घूमता रहता है। मतलब इमेजिन करो, रात के टाइम आप अकेले हो और एक बिना सिर वाला लड़का आपके पास से भागता हुआ चला जाए। डाउ हिल का भी बहुत मशहूर है अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए। यहाँ से हमेशा बच्चों के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं जबकि स्कूल बंद होता है। मतलब आप स्कूल के बाहर खड़े हो, अंधेरा है और आपको अंदर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं। और तो और यहाँ का घेरा, अंधेरा और ईरी वाइब्स आपको काफी अनईजी कर देंगे। मतलब आप जैसे ही अंदर जाओगे आपको लगेगा कि कोई आपको देख रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी डाउ हिल जाने का मौका मिले तो नहीं, बेटर बी सेफ देन सॉरी। दोस्तों, क्या आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? क्या आप उन कहानियों में विश्वास करते हैं जो हमारे इतिहास के पन्नों में छुपी हुई हैं? और क्या आपको लगता है कि आत्माएं सिर्फ पुरानी हवेली और कब्रिस्तान में ही रहती हैं? तो आप गलत हैं। आत्माएं कहीं भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ हिस्ट्री और हॉरर का एक अजीब सा मिलन होता है। ये जगह है राइटर्स बिल्डिंग, जहाँ ब्रिटिश ईरा की कहानियां और भूतिया घटनाएं एक साथ मिलती हैं। राइटर्स बिल्डिंग को ब्रिटिश ईरा के टाइम में ऑफिसेज के रूप में यूज किया जाता था। ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, ब्रिटिशर्स का टाइम था ही भूत प्रेत से भरा हुआ। उस समय की कई कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो हुआ ये कि यहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो काफी डरावने हैं। ये इंसिडेंट्स आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ कई आत्माएं भटकती हैं, जिनमें से एक ब्रिटिश ऑफिसर की आत्मा है जिसे रेवोल्यूशनरीज ने मार दिया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ जस्टिस की तलाश में भटक रही है। मतलब इमेजिन करो, आप राइटर्स बिल्डिंग में काम कर रहे हो और अचानक से आपको एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाई देता है अपने यूनिफॉर्म में, गुस्से से आपको देख रहा है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के टाइम यहाँ से लाउड स्क्रीम सुनाई देती हैं और गार्ड्स ने कई बार यहाँ पैरानॉर्मल चीजें देखी हैं। ये स्क्रीम्स इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। किसी ने देखा है कि फाइल्स अपने आप मूव कर रही हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें हिला रही है। तो किसी ने देखा है कि चेयर्स हिल रही हैं। ये सब देखकर कोई भी डर जाए। तो दोस्तों, अगर आपको कभी राइटर्स बिल्डिंग जाने का मौका मिले तो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, क्योंकि यहाँ की कहानियां और घटनाएं आपको कभी भी सरप्राइज कर सकती हैं। और फाइनली हम पहुंचते हैं पर, जो कोलकाता के पुराने एरियाज में से एक है। और दोस्तों, यहाँ का भूत भी एकदम हटके है, क्योंकि ये भूत आता है बांग्ला स्टाइल के पुराने कपड़ों में। जी हाँ, आपने सही सुना, धोती कुर्ता पहने एक भूत। कहा जाता है कि ये भूत रात के टाइम लोगों को डराने आता है। यहाँ कई लोगों ने इस भूत को देखा है, जो शांत दिखाई देता है पर कभी कभी लोगों के पीछे भागने लगता है। मतलब इमेजिन करो, आप रात को अकेले जा रहे हो और अचानक से एक धोती कुर्ता पहना हुआ भूत आपके पीछे। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ईरी है कि लोग रात को इस जगह से गुजरना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये स्टाइलिश भूत उनके पीछे ना पड़ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको कभी जोराबागन जाने का मौका मिले तो बी केयरफुल, भूत भी अब ट्रेंडी होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वेस्ट बंगाल की 7 सबसे हॉन्टेड जगह, जहाँ की कहानियां आपके रातों की नींद उड़ा सकती हैं, लेकिन डरना मना है।
आपको इन जगह में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा डरावनी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप रात को अकेले सोने से डरते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और मिस्ट्री भरी वीडियोस के लिए को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ, तब तक ध्यान रखें और सेफ रहें।